आज हम कक्षा 10 के अध्याय 12 पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है विद्युत। भाग 2 देखेंगे। इससे पहले भाग 1 में हमने पढ़ा था विद्युत धारा आवेश। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के प्रकार, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। विद्युत धारा के 2 प्रकार होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। सबसे पहले हम जानेंगे दिष्ट धारा के बारे में। दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट भी कहते हैं या फिर डीसी। वह धारा जिसका परिणाम एवं दिशा समय के साथ परिवर्ती नहीं होता उसे परिवर्ती दिष्ट धारा कहते हैं। वैसा धारा जिसका परिणाम और दिशा समय के साथ नहीं बदलता उसको दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, माने दिष्ट धारा एक ही दिशा में बहता है। इस धारा की आवृत्ति शून्य होती है। इसका दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाना कठिन व महंगा है। माने ये दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूर तक पहुंचाना कठिन भी और महंगा भी। ये दिष्ट धारा का ग्राफ है जिसको अपने नोटबुक में आप लोग को बनाना भी है। तो दिष्ट धारा के बारे में हमने इसमें क्या क्या जाना। परिणाम और दिशा समय के साथ बदलता नहीं है। दिष्ट धारा की दिशा सदैव एक ही दिशा में होती है। इसकी आवृत्ति शून्य होती है और इसको दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाना कठिन भी है और महंगा भी है। अब हम और दिष्ट धारा के बारे में और कुछ पॉइंट जानते हैं। ट्रांसफार्मर का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसके संचरण में ऊर्जा हानि अधिक होती है। दिष्ट धारा को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है तो उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा खपत होता है। दिष्ट धारा का स्रोत का संकेत ये है। अगर इस तरह का संकेत मिल जाए तो हमको समझ जाना है कि ये दिष्ट धारा का संकेत है। ये बैटरी का भी संकेत होता है, लेकिन इस तरह का संकेत हमको जहां भी मिले तो वो समझेंगे कि ये दिष्ट धारा का संकेत है। दिष्ट धारा का उत्पादन जनित्र से किया जाता है। दिष्ट धारा का अगर उत्पादन करना है, दिष्ट धारा बनाना है तो हमको जनरेटर से ये दिष्ट धारा का उत्पादन हो सकता है। दिष्ट धारा का उत्पादन केवल 650 वोल्ट तक ही किया जा सकता है। अगर दिष्ट धारा को यानी डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट यानी ईसी में परिवर्तित करने वाला युक्ति इन्वर्टर है। यानी दिष्ट धारा को परावर्ती धारा में बदलने वाला युक्ति जो है वो इन्वर्टर है। उदाहरण के लिए बैटरी और सेल। घर में जो बिजली यूज होता है वो ईसी होता है, या फिर कह सकते हैं हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा। ये बैटरी में डीसी होता है। डीसी को अगर एसी में बदलना है तो हम लोग को इन्वर्टर का यूज करते हैं। इसलिए ये बैटरी के साथ इन्वर्टर भी लगाया जाता है, क्योंकि घर में चाहिए हमको एसी और बैटरी में होता है डीसी। और डीसी को अगर एसी में बदलना है तो हमको प्रत्यावर्ती। जितने सारे बैटरी होते हैं ये भी इसमें भी दिष्ट धारा है। जितने सारे बैटरी होते हैं, मोबाइल में बैटरी होते हैं, उसमें सारा दिष्ट धारा होता है। लेकिन घरों में जो उपयोग होने वाला बिजली है वो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी। यही कारण है कि बैटरी के साथ इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदल देता है, यानी डीसी को एसी में बदलने का काम करता है। अब जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा है। ये प्रत्यावर्ती धारा है जो घरों में यूज होता है। प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, या फिर शॉर्ट में हम कह सकते हैं ईसी। वह धारा जिसका परिणाम एवं दिशा समय के साथ परिवर्ती होता है प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। मैंने वैसी धारा जिसका परिणाम और दिशा समय के साथ बदल जाए उसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलते रहता है। भारत के घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, अर्थात यह 1 सेकेंड में 50 बार अपनी दिशा बदलता है। भारत के घरों में जो धारा उपयोग होता है वो प्रत्यावर्ती धारा है। इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में वो 50 बार
अपनी दिशा बदल लेती है, यानी प्रत्यावर्ती धारा जो है 1 सेकेंड में 50 बार अपनी दिशा बदल लेती है। इसका दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाना आसान व सस्ता है। माने प्रत्यावर्ती धारा को दूरस्थ स्थानों में पहुंचाना आसान भी है और सस्ता भी। ये प्रत्यावर्ती धारा का डायग्राम है, जिसको आप लोगों को अपने नोटबुक में भी बनाना है। ट्रांसफार्मर का इस पर नियंत्रण होता है। ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टता घटाया और बढ़ाया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का नियंत्रण होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा को कंट्रोल ट्रांसफार्मर कर सकता है। ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, लेकिन डायरेक्ट करंट या फिर कह सकते हैं दीर्घ धारा में ट्रांसफार्मर का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसके संचरण में ऊर्जा हानि कम होती है। माने प्रत्यावर्ती धारा अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो इसमें ऊर्जा का खपत कम होता है। प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत का संकेत ये इस तरह का अगर संकेत दिख जाए तो हमको समझ जाना है कि ये प्रत्यावर्ती धारा का संकेत है। प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन अल्टरनेटर द्वारा किया जाता है। दीर्घ धारा का उत्पादन जनरेटर द्वारा किया जाता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन अल्टरनेटर द्वारा किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन 33,000 वोल्ट तक किया जा सकता है। दीर्घ धारा का उत्पादन केवल 650 वोल्ट, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन 33,000 वोल्ट तक किया जा सकता है। एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति डायोड है। अगर प्रत्यावर्ती धारा को दीर्घ धारा में बदलना है तो हमको डायोड या इंग्लिश में कहते हैं रेक्टिफायर का यूज करना पड़ेगा। ये है डायोड और रेक्टिफायर। इसके उपयोग से क्या होता है, एसी को डीसी में बदला जा सकता है। उदाहरण, बिजली के घर से प्राप्त धारा। बिजली से घर से प्राप्त धारा जो होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसलिए जो ट्रांसफार्मर अलग अलग जगह में लगाया जाता है, ये इसका कारण ये है कि ये प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि हम बहुत थोड़े थोड़े दिन में हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का यूज हो रहा है। ये क्या कर रहा है, धारा को नियंत्रित करने का काम कर रहा है। हाँ, अगर प्रत्यावर्ती धारा को अगर दीर्घ धारा बदलना है तो किसका उपयोग करना पड़ेगा, रेक्टिफायर या फिर हिंदी में कहते हैं डायोड। ये है। अब हम जानेंगे वोल्टता या इंग्लिश में कहते हैं वोल्टेज। विद्युत विभव किसी इकाई घनावेश को अनंत से किसी एक बिंदु में लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। किसी इकाई घनावेश को यानी प्लस चार्ज को अनंत से एक बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा उसको विद्युत विभव कहते हैं। और विभवांतर किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर या वोल्टता इंग्लिश में वोल्टेज कहते हैं। दूसरे शब्दों में, इसी के दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, इकाई घन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो दोनों में समझना होगा अंतर को। तो अनंत से किसी इकाई घन आवेश को अनंत से एक बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ा उसको विद्युत विभव कहते हैं, लेकिन किसी इकाई घनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ा उसको हम विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। ये वोल्ट मीटर है, इसके द्वारा हम विभवांतर को माप सकते हैं। विभवांतर का ईसाई मात्रक वोल्ट होता है, जिसको छोटा वी से डिनोट किया जाता है। विभवांतर को बड़ा वी से, वोल्ट को छोटा वी से। तो विभवांतर का ईसाई मात्रा वोल्ट होता है। इसे इटली के भौतिक वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया। ये जो यूनिट वोल्ट है, ये अलेसांद्रो वोल्ट ने इस यूनिट का खोज किया था, माने विभवांतर का खोज किया था। इसी के नाम पर इनका मात्रक को रखा गया, विभवांतर का मात्रक वोल्ट रखा गया। वो इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर।
वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में सदैव उन दो बिंदुओं के बीच पास क्रम में संयोजित किया जाता है जिनके बीच विभवांतर मापना है। जी उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना है, उन दो बिंदुओं के बीच वोल्ट मीटर को पास क्रम में जोड़ा जाता है। विभवांतर का फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। V क्या है? विभवांतर है, W किया गया कार्य है और Q विद्युत आवेश है। अब जानते हैं 1 वोल्ट। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का अगर कार्य होता है तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट किसको कहेंगे? अगर 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल का कार्य हो रहा है तो हम समझ जाएंगे विभवांतर 1 वोल्ट है।